आइए अपने चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करते हुए मेरे साथ पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तं सपरस्तात् तमेव विदित्वायते मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। बहुत से लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, दिवाली हो या होली हो सदा मातम मनाते हैं। मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती हरदम कि जो जलती चिता पर बैठ कर वीणा बजाते हैं, कि जो जलती चिता पर बैठ कर वीणा बजाते हैं। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य उपस्थित समस्त विद्वत मंडल, भजनोपदेशक, सभा का कुशलता से संचालन कर रहे आदरणीय संचालक जी, इस सभा के अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मेरे पिताजी, इस गांव के और दूर दूर से आए हुए सभी धर्माभिलाषी भद्र पुरुषों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ से किया जा रहा है। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने अपने गांव में करके बहुत ही सुंदर सत्कार्य करने का प्रयास किया है। अभी मेरे से पूर्व बहुत ही सुंदर विचारों का श्रवण आप कर रहे थे। मैं उसी श्रृंखला में अपने आप को जोड़ते हुए आपसे कुछ निवेदन करना चाहूंगी। कई बार जब मैं देखती हूँ समाज में, तो कई लोगों से मुझे जब बातचीत करती हूँ पता चलता है कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, इनका लाभ क्या होता है। किसी ने भजन सुनाया या किसी ने कुछ उपदेश किया, इसका लाभ क्या है। आर्य समाज के इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, आर्य समाज चाहता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। आप अपने आप को मेरे से जोड़ के रखिएगा। मैं अपनी बात को यहीं से प्रारंभ करना चाहती हूँ। कहते हैं एक बार अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो लोगों के पास जितना भी धान्य इकट्ठा था, अनाज इकट्ठा था, धीरे धीरे वो खत्म होने लगा। जो बड़े लोग थे, जो धनाढ्य लोग थे, जिनके पास ज्यादा मात्रा में अनाज था, जब अकाल बढ़ा, उसका समय बढ़ा, तो जो छोटे तबके के लोग थे वह उन लोगों के पास में जाकर के उनसे उन्होंने विनय किया और कहा
कि हमारे पास में अनाज नहीं है, खत्म होने वाला है, थोड़ी सी हमारी मदद कर दीजिएगा। तो जो धनाढ्य लोग थे, जिनके पास ज्यादा मात्रा में अनाज था, उन्होंने उनका हेल्प किया, उनकी सहायता की। लेकिन जब वो थोड़ा लंबा चलता गया तो जिनके पास ज्यादा मात्रा में भी अनाज था वो भी खत्म होने लगा। एक परिवार एक गांव में रहता था। उस गांव में एक बुढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति था, उसके बेटे थे और उसके नाती पोते थे। उसने देखा कि उसके घर में जो अनाज है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है, और बस उस देखता क्या है कि अब हमारे घर में एक जो घड़ा रखा था, मटका रखा था, केवल उसमें ही अनाज भरा हुआ था। उस बुढ़े व्यक्ति ने देखा कि केवल एक मटका अनाज मेरे घर में बचा हुआ है। उसने उस मटके के अनाज को उठाया और उसको लेकर के कमरे में घुस गया, और कमरे में घुस करके अंदर से उसने दरवाजा बंद कर लिया। जब दरवाजा उसने बंद कर लिया तो बाहर उसके जो नाती पोते थे, उनके जो बेटे थे, उन्होंने दरवाजा खटखटाना शुरू किया। दरवाजा खटखटा रहे हैं, कह रहे हैं बाबा दरवाजा खोल दीजिएगा। बूढ़े ने कहा कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। बेटों ने कहा क्यों नहीं खोलेंगे आप दरवाजा, इस समय हमें अनाज की जरूरत है। इस समय देश भयंकर परिस्थिति से गुजर रहा है, और आप जो ये जो मटका है अनाज का, इसको लेके अंदर बैठे हैं, कम से कम ज्यादा नहीं तो 5-6 दिन खा करके हम अपने प्राण बचा सकते हैं। लेकिन बाबा आप इसको लेकर के कमरे में बंद हो गए हो, दरवाजा खोल दीजिएगा। लेकिन बुढ़ा नहीं सुन रहा है। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। छोटे छोटे जो नाती पोते हैं वो कहते हैं बाबा आप तो इतने निर्दयी नहीं थे, आप तो इतने निष्ठुर नहीं थे, आखिर क्यों नहीं खोल रहे हो दरवाजा, कारण क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो। सज्जनों, जो बात उस बुजुर्ग ने कही वो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। वो बूढ़ा बुजुर्ग कहता है कि बेटा मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, और ये जो मटका अनाज का भरा हुआ है ये भी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इस समय तुम जो सोच रहे हो, तुम वर्तमान में जो परिस्थिति है, जो हालात है, उसके विषय में सोच रहे हो। लेकिन वो भी आप समय याद करो कि जब कल अकाल नहीं रहेगा, अकाल बंद हो जाएगा और वृष्टि होगी अर्थात बारिश होगी, और जब बारिश होगी तो धरती को बीज की आवश्यकता होगी, तो फिर वो बीज हम कहां से लाएंगे। इसलिए मैं ये अनाज नहीं दे रहा तुमको, मैं बीज बचाने का काम कर रहा हूं, मैं बीज बचा रहा हूं, ताकि जब वृष्टि हो तो पुनः इसको बो करके हरी भरी फसल हम ले सके। ठीक ऐसे ही सज्जनों, ये आर्य समाज जो है ये क्या कर रहा है, आपके बीज बचाने का काम कर रहा है। कैसे बचेगा वो बीज बने बचेगा। हमारी संतानें, हमारे युवा, हमारा देश का नागरिक जब चरित्रता से युक्त होगा, जब नैतिकता से युक्त होगा, जब मर्यादा से युक्त होगा, इस तरह का बीज जब हमारे देश में सुरक्षित रह पाएगा, तभी ये देश फिर से हमारे विश्व का सिरमौर भी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आज जो आंधियां हैं, आज जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो साधारण नहीं है। आप सभी लोग परिचित हो, बड़ी भयावह स्थिति हो गई है इस देश की। आज मानवता नहीं है। आप जरा विचार करो, आज नैतिकता नहीं है। मैं सोच रही थी कि आज से कुछ समय पहले आप विचार करो, कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्यादा थी या आज ज्यादा है? बताइए, आज ज्यादा है ना। आज कॉलेज ज्यादा, आज यूनिवर्सिटी ज्यादा। लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी तो ज्यादा है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि इन कॉलेजों में, इन यूनिवर्सिटियों में चरित्रता से युक्त मानव का निर्माण होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज इनकी संख्या जितनी मात्रा में बढ़ रही है, हमारे युवाओं में, हमारे बच्चों में चरित्रता, नैतिकता उतनी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य
क्या था? शिक्षा का उद्देश्य ही था कभी कि चरित्रवान नागरिक पैदा करें। आज शिक्षा का उद्देश्य बदल गया है। मैंने देखा, मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने इतना जो समय देखा, आप मेरे से आयु में बड़े लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जब हम छोटे थे और हम पढ़ते थे तो हमारे यहाँ पर हमारे जो टीचर्स, हमारे जो आचार्य, हमारे जो माता पिता थे, हमको बड़ी अलग तरह की शिक्षा देते थे। कई बार हमको पढ़ाया जाता था अच्छे अच्छे श्लोकों के माध्यम से, अच्छी अच्छी कहावतों के माध्यम से, और हमको कहा जाता था कि बड़े आज हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, हम बच्चों को चरित्रता से युक्त पाठ नहीं पढ़ा रहे, मानवता से युक्त पाठ नहीं पढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों से कहते हैं कि तुमको बढ़िया आदमी नहीं, बल्कि क्या कह रहे हैं, हम बड़ा आदमी बनाना है। हम क्या डालने हैं उनके दिमाग में? बड़ा आदमी बनना है। अच्छा, बड़ा आदमी कौन है? बड़ा आदमी कौन है? बड़ा आदमी कौन है? अगर मैं पूछूं, और शायद आपका भी जवाब आ रहा होगा, बड़ा आदमी कौन है आज के समय में? जिसके पास पैसा है। बाबा ने कहा चरित्रवान। ये सबकी सोच नहीं है। आज के समय में बड़ा वो है जिसके पास आलीशान कोठी है। आज के समय में बड़ा वह है जिस पे लग्जरी गाड़ियां हैं। आज के समय में बड़ा वह है जिसके पास बैंक बैलेंस है, जिसका पद है, प्रतिष्ठा है। इसलिए हम यही तो चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे भी कैसे बने? बड़े आदमी बने। हमने उनके दिमाग में डाला नहीं कि तुम्हें बढ़िया आदमी बनना है, और बड़े आदमी का मतलब पैसा हमने डाल दिया। इसलिए अभी भाई कह रहा था ना कि हम सब व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। कारण यही रहा, क्योंकि हमें पैसा चाहिए, और हमें चाहिए, अपनी संतानों को भी कहते हैं कि भाई उनको भी पैसा चाहिए, और पैसे के लिए ये सब खेल रचे जा रहे हैं। पैसे के लिए ये सब हो रहा है। मेरे हृदय में अपार वेदना होती है। मैं करहा उठती हूँ कि जिस देश में पढ़ाया जाता था, क्या पढ़ाया जाता था? मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। क्या कहा जाता था? मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसका मतलब क्या था कि धन चला गया तो कुछ नहीं गया, नथिंग इज लॉस्ट। साधारण सी बात है। और हमारे बड़े बुजुर्ग गांवों में कहा करते थे, क्या कहते थे कि धन जो है ये क्या है? हाथ पैर का मैल है। कई बार जब कोई घाटा हो जाता था तो क्या कहते थे? हाथ पैर का मैल है। साधारण सी बात है। तो धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ चला गया, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट। लेकिन यदि कैरेक्टर चला गया, चरित्र चला गया, तो सब कुछ चला गया। ये पढ़ाया जाता था। लेकिन आज उल्टा हो गया। आज हम क्या कहते हैं, यानी जो सबसे ऊपर था वो नीचे आ गया, और नीचे वाला ऊपर आ गया। कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट मनी इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र गया, साधारण सी बात है, जाने दो। और आप देख रहे हो, मैं कोई भाषण नहीं दे रही, जो व्यवहारिक हकीकत है आप देख रहे हो। इसलिए हम जहां भी देखते हैं, पैसों के कारण और चंद पैसों के कारण, लालच में हमें चरित्र बेचना पड़ता है तो हम बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन धन चला गया तो सब कुछ चला गया। और हम देख रहे हैं उस धन के कारण ही व्यक्ति धर्म को छोड़ रहा है, चरित्रता को छोड़ रहा है, नैतिकता को छोड़ रहा है। यानी कुछ भी उसको करना पड़े, आपने दिमाग में डाल दिया है अपने बच्चों के कि तुमको पढ़ कर के अच्छा इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बनना है अच्छे से, जो मैंने कहा कि बड़े आदमी की जो आप निशानी है, यानी पर्याप्त पैसा उसके पास में होना चाहिए। मैं पैसे की विरोधी नहीं हूँ, कहीं आप ये समझो, इतना बड़ा कार्यक्रम भी पैसे से हो रहा है। लेकिन ध्यान देना, आपने बच्चे को पढ़ाया, वो डॉक्टर बना, आपने बनाया डॉक्टर बना। मैं कई बार बोलती हूँ, लोग कहते हैं मेरे पास आते हैं, बहन जी जमाना बड़ा खराब हो गया, बच्चे तो कहना ही नहीं मानते, बच्चे तो हमारी सुनते ही नहीं है, ये तो बड़े बिगड़ गए हैं। मैं कहती हूँ
शायद आपको अच्छा न लगे, बच्चे नहीं बिगड़े हैं, बिगड़े कौन है? माता पिता बिगड़ गए। हमने बच्चों को बनाया नहीं। हमने चाहा कि बच्चे डॉक्टर बने, वो बने ना। हमने चाहा बच्चे इंजीनियर बने, वो बने ना। हमने चाहा बच्चे वकील बने, प्रोफेसर्स बने, वो बने ना। साइंटिस्ट बने, वो बने ना। हमने बनाया, वो बने, लेकिन कैसे बने? वो ऐसे बने, उन्होंने डिग्रियां ली, वो डॉक्टर बने, लेकिन वो डॉक्टर बने कि मौका पाते ही पेशेंट की चुपके से किडनी निकाल करके बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर तो आपने उनको बनाया, लेकिन जेहन में डाल दिया कि डॉक्टर का धर्म नहीं बल्कि पैसा तेरे लिए सबसे बड़ा है। और वही बच्चे होते हैं जो आप अखबारों में पढ़ सकते हो, आप घटनाएं देख सकते हो, जो पेशेंट के लिए डॉक्टर भगवान होता है, जो किडनियां बेचते हैं। वो इंजीनियर तो बनते हैं, लेकिन वो इंजीनियर बनते हैं कि जो महीने 2 महीने पुल नहीं चलता, उस पर एक्सीडेंट होते हैं, वो पुल टूटते हैं, क्योंकि आपने उनके दिमाग में डाला हुआ है इंजीनियर तो बनना है, लेकिन तुझे पैसा कमाना है। वो मास्टर बनते हैं कि बस वो ये देखते हैं कि महीना कब आए, उनका वेतन मिले, बाकी उनको पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें जागना होगा। मैं कई बार पढ़ रही थी, मैं चिंतन कर रही थी कि जो हमारे वेद हैं, वेदों में लगभग 20,379 मंत्र है चारों वेदों में। मैंने जहां तक पढ़ा तो मुझे कहीं भी नहीं मिला, कहीं कोई ऐसी बात नहीं मिली कि गधा तू गधा बन, बिल्ली तू बिल्ली बन, कुत्ता तू कुत्ता बन, गाय तू गाय बन। आपको मिला? कहीं नहीं मिला। लेकिन ये बार बार मिला, कई जगह मुझे मिला कि मनुष्य तू मनुष्य बन, मानव तू मानव बन, मनुर्भव मनुष्य हो जा। कितनी पति की बात। कई बार कहते हैं जी हम मनुष्य नहीं हैं क्या? 2 हाथ 2 पैर हमारे पास हैं, हम मनुष्य नहीं हैं? हम नहीं हैं। हम हाथ और पैरों को लेकर के यदि मनुष्य होते तो वेद मां हमको नहीं कहती कि मानव तू मानव बन जाए। और आज मैं जो कहना चाहती हूं, आज हमारे पास में कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन मानव को मानव बनाने की कोई विधि हमारे और राष्ट्र नायकों के पास में नहीं है। यही कारण है कि आप देख लीजिएगा, आज धरती मां पर बोझ बढ़ाने वाली संतानें, आज धरती मां पर आश्चर्य होता है, अपार वेदना भी होती है कि कोई दिन बाकी नहीं जाता, चाहे 2 साल की बच्ची हो, चाहे 80 साल की वृद्धा हो, इस देश में सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर मानवता नहीं है, चरित्रता नहीं है, नैतिकता नहीं है। इसलिए इस राम के देश में, कृष्ण के देश में हम सीताओं का, हम द्रौपदियों का चरित्र सुरक्षित नहीं रख पाए। इसमें गलती हमारी है। इसलिए ये जो आर्य समाज जगाता है, आपको गांव-गांव जा करके एक व्यवस्था देता है कि हमारी जिम्मेदारी आज क्या है। आज हम देखते हैं, विचार करते हैं, इसके लिए समाधान भी होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले समाधान दिया कि कैसे होगा ये सब, कैसे बनेगा ऐसा समाज जिसमें मानवता से युक्त मानव हो। तो कहा कि इसकी जिम्मेदारी यदि किसी के पास में है, तो एक श्लोक आता है, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्यणाम सतम पिता सहस्रम तु पित्रेण माता गौरवेणा तिरिक्षते। इसका मतलब क्या है? मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये जिम्मेदारी किसको दी? कौन मानव को मानव बनाएगा? तो क्या कहा? सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? माता की है। इस विषय में मैं देखती हूँ, मैं मेरठ यूनिवर्सिटी मैं हूँ, वहाँ से मैं आई, वहाँ पे मैं देखती हूँ कई बार बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं और उन सेमिनार्स में बड़े बड़े दूर से बड़े बड़े प्रोफेसर्स आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े कुलपति लोग आते हैं। उन पर विषय रखा जाता है क्या? माताओं बहनों का। और चर्चा होती है वहाँ पर कि बहनों को ये समान अधिकार है, माताओं बहनों का ये अधिकार है, माताओं बहनों को ये करना चाहिए, बेटियों का ये अधिकार है। मेरी समझ में नहीं आता, आज की नारी, आज की बहन, आज की देवियां ये समान अधिकार के चक्कर में क्यों पड़ी है? मैं पढ़ती हूँ अपने धर्म ग्रंथों को, आप समान अधिकार की बात कह रही हो,
आपके पास पहले से ही बड़ा अधिकार प्राप्त है, आपको बड़ा अधिकार मिला हुआ है और आप कह रही हो समानाधिकार चाहिए हमें। ये तो वही बात हो गई कि एक एमपी कह रहा है कि मुझे विधायक बनना है, मुझे विधायक का पद चाहिए। आप वेद कह रहा है आप ब्रह्मा हैं। इस सृष्टि का सृजन ईश्वर के बाद में यदि कोई करता है तो वो मां करती है, वो नारी करती है। ईश्वर के बाद यदि किसी का दूसरा स्थान है तो वो किसका है? वो नारी का है, वो मां का है। और वो नारी, वो मां, वो बहन कह रही है कि हमें समान अधिकार चाहिए। आपका गौरव क्या है? इस श्लोक में साफ कर दिया है। उपाध्यायान दशाचार्य, उपाध्यायान दशा, 10 उपाध्याय। एक तरफ ध्यान देना, कितना? 10 उपाध्याय। उपाध्यायान दशाचार्य, आचार्याणाम शतम पिता। दूसरी तरफ कितना? कितना? 100 आचार्य। उपाध्यायान दशाचार्य, आचार्याणाम शतम पिता, सहस्रम तु पितरेण माता। और तीसरी ओर सहस्र कहते हैं 1000 पिता। क्या समझ में आया? 10 उपाध्याय एक तरफ और 100 आचार्य एक तरफ। तो गौरव में कौन ज्यादा है? आचार्य। और 100 आचार्य एक तरफ, 1000 पिता एक तरफ। गौरव में कौन ज्यादा है? पिता। और 1000 पिता एक तरफ और अकेली मां, उसका गौरव इन सबसे बड़ा है। उपाध्याय, आचार्य, पिता, सबसे बड़ा गौरव किसका है? एक मां का है। यानी 100 उपाध्याय, 10 उपाध्याय, 100 आचार्य, 1000 पिता जो मिलकर के काम करते हैं वह एक मां अकेले कर देती है। कितना बड़ा गौरव आपको, कितना बड़ा सम्मान आपको मिला है। और आप कहती हो समान अधिकार हमें मिले। बड़ी वेदना की बात होती है। इसलिए देवियों, सबसे पहले हमें यहीं से शुरुआत करनी होगी, हमें यहीं से अपनी बात प्रारंभ करनी होगी। क्यों? क्योंकि आज इस देश के अंदर बड़ी विचारधारा है, भयंकर विचारधारा काम कर रही है। मैं थोड़ा सा आपको सचेत करना चाहती हूँ। आज इस देश में जो विचारधारा चल रही है, आर्य समाज का और प्रमुख दायित्व क्यों बढ़ जाता है? मैंने कहा ना कि बीज को बचाने का काम आर्य समाज कर रहा है। वो कौन सी विचारधारा है? वो क्या विचारधारा है? इस देश की देवियां कैसे आएंगे राम यहाँ पर, कैसे खेलेंगे कृष्ण इस धरा पर। मैंने इस देश की देवियों को पीर और मजारों पर जाकर के मत्था टेकते हुए देखा। मैंने इस देश के लोगों को जो राम को लाने वाले थे, आह्वान करने वाले थे, मैंने उन देश के लोगों को जाकर के मुल्ले और मौलवियों से गंडे ताबीज बदवाते हुए देखा। मैंने इस देश के लोगों को दरगाहों पर जाकर के, अजमेर की चश्ती पर जाकर के हरी चादर चढ़ाते हुए देखा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप ये जो 1-1 रुपया फेंकते हो ना, किसके लिए? चादरों के लिए। आप 1-1 रुपया फेंक करके जो हरी चादरें चढ़ा रहे हो, ये हरी चादरें आपके भविष्य में आपके सफेद चादर की व्यवस्था कर रही है। ये कान खोल करके सुन लीजिएगा। इस विचारधारा के खिलाफ हमको सचेत होना है, हमको जागृत होना है। कई बार मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। अरे ऐसा नहीं है। हमारा वेद कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम, हम मिलकर रहें, संगठित रहें। लेकिन हमारी संस्कृति क्या कहती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सर्व कल्याण की बात कर रहे हैं ना, वसुधैव कुटुम्बकम। हम तो क्या कह रहे हैं कि पूरी वसुधा हमारी क्या है? क्या है? हमारा परिवार है। कौन कह रहा है इस बात को? हम, हमारी संस्कृति। लेकिन दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि यदि जो व्यक्ति अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाता है, जो इस्लाम को नहीं मानता है, वह इस धरती पर रहने लायक नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो। ध्यान से सुन रहे हो ना? जो इस्लाम को नहीं मानता, उस पर मोहम्मद साहब पर ईमान नहीं लाता, वो क्या है? वो काफिर है। वो कोई भी हो सकता है। तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः गाते हैं और उनका टारगेट क्या है कि यदि आप
इस्लाम को नहीं मानते हो, यदि आप ईसा मसीह को नहीं मानते हो, मोहम्मद साहब को नहीं मानते हो आप, तो क्या है, आपकी गर्दनें काट दी जाएंगी। अब मैं उधर आपको थोड़ा सा ले चलना चाहती हूं कि हम तो ना अपने बच्चों में संस्कार दे पाए, ना अपने बच्चों को धर्म ग्रंथों से जोड़ पाए, ना अपने बच्चों को संस्कृति सभ्यता के विषय में बता पाए। और वो लोग क्या कर रहे हैं, आप देखोगे उनके छोटे छोटे बच्चे, मैंने देखा भयंकर गर्मी पड़ती है लेकिन वो सर पे टोपी रखते हैं। क्यों टोपी रखते हैं? क्योंकि उनको सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है। आपके बच्चे तो चोटी भी नहीं रखते। अच्छा, गलती बच्चों की है उसमें? गलती बच्चों की है क्या? आपने कभी कहा कि आपको चोटी रखनी है? आपने कभी समझाया कि चोटी क्यों रखनी है? क्योंकि ये हमारी धर्म संस्कृति का प्रतीक है, इसलिए रखनी है। आपने समझाया अपने बच्चों को? वीर हकीकत राय छोटा सा बच्चा, बहनों अगर नहीं पता हो तो सुनना, वो छोटा सा बच्चा वीर हकीकत राय जो गले में जनेऊ पहनता है, चोटी जिसकी है, और उससे यही कहा गया था कि इस चोटी को कटवा दे, इस जनेऊ को उतार दे, कोई बड़ी बात नहीं थी। वो चाहता तो ये सब कर सकता था, लेकिन 12 वर्ष का बालक हकीकत राय कहता है कि मैं गला कटवा सकता हूं लेकिन जनेऊ नहीं कटवा सकता, जनेऊ नहीं दे सकता, चोटी नहीं कटवा सकता। और हमारे 12 वर्ष के बच्चे कैसे सुरक्षित रख पाएंगे हम अपना धर्म, अपनी संस्कृति? जरा सी ही तो बात थी। राणा ने कितने कष्ट सहे। राम की हम बात करते हैं, राम तो 14 वर्ष वनों में रहे, लेकिन वो राणा, वो मेवाड़ का सूर्य 36 वर्ष तक राजमहलों को छोड़ करके भटकता फिरा, घास की रोटी खाई, केवल इतनी ही तो बात थी। मानसिंह ने कई बार प्रस्ताव किया कि बस एक बार जाकर के बस मिल ले अकबर से, लेकिन इतना ही तो करना था उसको। लेकिन वो क्या कहता है, वो भारत माँ का सूर्य, वो भारत माँ का शेर कहता है कि खाऊं न परतंत्रता की रोटियां स्वर्ण की थालियों में, भले हैं स्वतंत्रता के दोना ढाक पात के। बस इतना ही तो करना था उसको, लेकिन हमें कौन समझाएगा। आज कई बार कहते हैं, जब मैं बोलती हूँ कहा जाता है जी अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो भाईचारा खत्म करने वाली बात है। लेकिन मैं आपको एक बात और साझा करना चाहती हूँ। पृथ्वीराज चौहान को, आप हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, पृथ्वीराज चौहान को जिस विचारधारा ने अंधा करके मार दिया, किसको? पृथ्वीराज चौहान को अंधा करके मार दिया गया हो। गुरु अर्जुन देव जी को बड़े कढ़ाई में तवे पर बिठा करके गरम रेत डाल करके मार दिया गया हो। गुरु तेग बहादुर की नृशंसता पूर्वक जिस तरह से हत्या की गई वो मैं नहीं बयां कर सकती आपके सामने। गुरु मतीदास को लकड़ी के 2 पाटों के बीच में रख करके ऊपर से नीचे तक आरे से चिरवा दिया गया हो। जिस विचारधारा ने सतीदास को बड़े कढ़ाई में गर्म तेल में डाल करके मार दिया हो, जिस विचारधारा ने दयाला जी को रुई में लपेटकर आग जला करके मार दिया हो, जिस विचारधारा ने गुरु गोविंद सिंह के 2 नवाबजादों को दीवारों में चिनवा करके मार दिया हो, जिस विचारधारा ने गुरु बंदा को पंजाब से दिल्ली ले जा करके, जिसके तन में इतनी यातनाएं दे करके, जुथड़े कर करके, नुचवा करके शरीर को मारा और उनके इकलौते पुत्र का कलेजा निकाल करके जिसके मुंह में ठूस दिया हो, जिस विचारधारा ने संभाजी के साथ में इतनी यातनाएं दी कि 65 दिनों तक उनको निर्लज्जता पूर्वक वेदना युक्त आंखें फोड़ करके मार दिया हो, जिस विचारधारा ने 1990 में कश्मीर में हिंदुओं के सिर में रोड देकर के मार दिया हो, जिस विचारधारा ने स्वीडन अजय शर्मा को 12 घंटे टॉर्चर करके मारा हो, जिस विचारधारा ने कैप्टन सौरभ कालिया के साथ में जो बदसलूक किया हो, जो विचारधारा आपकी बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसा करके श्रद्धा के 36 टुकड़े करके फ्रिज में बंद करके
विचारधारा, आपके भाईचारा कब से निभाने लगी आपके साथ में। इसलिए मैं कहना चाहती हूं आपसे कि आपको सावधान होने की जरूरत है, आपको जागने की जरूरत है। हमारी बहन बेटियां कहां जा रही है? बेटियों में आपसे, माताओं में आपसे, जैसा कहा था हमारी बेटियों को यहां होना चाहिए था, हमारी बेटियां यहां नहीं है। आज हमारी बेटियां किधर है? किधर है हमारी बेटियां? मैं देख रही हूं आज हमारी बहन बेटियां लव जिहाद के चक्कर में जितनी फंस रही है। कैसे बनाएंगे हम मानव, कैसे बचाएंगे हम अपनी संस्कृति? आज लव जिहाद के चक्कर में हमारी बहन बेटियां, आपने सुना होगा जिहाद बहुत चल रहे हैं इस देश में, जिहाद बहुत चल रहे हैं इस समाज में। यहां तक कि आपने देखा जूस जिहाद भी चला। खुशी कॉर्नर के नाम से जूस वाला, मैं मेरठ से आगे मुजफ्फरनगर, मैं वहीं पर थी, मैंने देखा क्या हुआ वहां, जो जूस पिला रहा है किस तरह से, उसमें भी आपको पता है कि वो जूस नहीं था, पेशाब पिला करके आपको मिला करके पिलाया जा रहा है। ये लैंड जिहाद यहाँ पर चल रहा था, यहाँ पर जूस जिहाद चल रहा है, यहाँ पर लव जिहाद चल रहा है। कौन रोकेगा इसको? माताओं बहनों, आप जितनी मात्रा में है संभल जाइएगा। बड़ा दुख होता है। अगर हमने आर्य समाज को पहचाना होता, क्या जरूरत है इस आर्य समाज की? अगर हमने आर्य समाज को पढ़ा होता, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा होता, तो हमारी 32,000 बहनें, कितनी? 32,000 प्रमाण के साथ मैं बोल रही हूं, हमारी 32,000 बहनें सीरिया के जंगलों में न दफनाई गई होती। प्रतिवर्ष हमारी 2 लाख बहनें लव जिहाद के चक्कर में इन विधर्मियों के घरों में चली जाती हैं। यदि हमने ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा होता तो ये कदापि नहीं होता। इसलिए हमें समझना है। आज देखा हमने, आज माता पिता का क्या सपना होता है। अपनी बहन बेटियों को लेकर के पिता एक बेटी को पढ़ाता है, एक बेटी को, क्यों? क्योंकि आज एक नारा है, हमारी बहनें, हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है। मैं मानती हूं ये कम नहीं है ना, ये कभी नहीं थी। मैं हमेशा कहती हूं आपसे, आपकी गलत मानसिकता हो गई कि आप पीछे हैं, आप कम है। नहीं, आप बहुत महान हैं, आपका स्थान बहुत बड़ा है। तो एक पिता ये सपने देखने लगा आज कि उसकी बेटी अच्छी पढ़ेगी लिखेगी, अच्छे पद पर पहुंचेगी, अच्छे नागरिक पैदा करेगी, लेकिन वह बेटी आज कहां फंस रही है? ये कोई मैं भाषण दे रही हूं, आपने गांव-गांव घर-घर में देखा। एक पिता कितने शौक से, मैंने देखा, एक बेटी को मोबाइल दिलवा दिया, एक फोन दिलवा दिया। क्यों दिलवा दिया जी? इसलिए दिलवाया कि बेटी पढ़ेगी, बेटी कुछ सीखेगी, बेटी उसमें से अपना कंटेंट निकालेगी। लेकिन बेटी तो कुछ और ही पढ़ गई उसमें से। वो मोबाइल जो पिता ने दिलवाया, मैं अपार वेदना के साथ मैं कह रही हूं, पिता अब उसकी किस्तें भरता रहा और वह बेटी उस मोबाइल पर इंस्टा के माध्यम से रील बना करके, गंदी भद्दी रीलें शेयर करके, और उस पर मैसेज के द्वारा जिहादियों के चक्कर में फंस करके वो कहीं अलग ही चली गई, वो अलग चली गई। बाप किस्त चुका रहा है। और वो बेटी, ऐसी बेटियां जो नहीं सोचती, माँ की ममता छोड़ गई, पापा का दिल तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की सारे रिश्ते नाते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा, नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, और जिसको समझा शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला, जिसको समझा शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। ऐसे हजारों केस प्रतिदिन हो रहे, प्रतिदिन हो रहे। आप जरा देखिए, गांव से बाहर निकलिए, प्रतिदिन हो रहे हैं। हमारी बहन बेटियां फंस रही हैं इनके चक्कर में। कमी किसकी है? कमी किसकी है जी? किसकी है? हमारी है। हम स्वीकार ना सीखे, हमारी कमी है। हम अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा पाए। उस पद्मिनी को, कौन सी पद्मिनी? वह पद्मिनी
जब जौहर किया था पूरा विश्व चमत्कृत रह गया था। उस जौहर को देख करके महारानी पद्मिनी अकेले नहीं बल्कि 16,000 देवियों को लेकर के चिता जलाई, तैयार की, अपने शरीरों पर घी लगाया और वो जो चिता में से जो अग्नि लग रही थी, जो उठ रही थी लपटे, ऐसे लग रहा था मानो पीतांबर स्नान ये देवियां कर रही हों। और उसमें जो मांस के लोथड़े जल रहे थे, उन देवियों के उन जलने वाले लोथड़ों की जो महक जा रही थी चारों तरफ, वहां के लोगों ने ये देखा कि इस देश की देवियां, इस राजस्थान की भूमि की देवियां, इस मेवाड़ चित्तौड़ की भूमियां देवियां जब अपने धर्म के लिए मर सकती हैं, जल सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इतना बड़ा जौहर उस पद्मिनी ने किया था, अपने शरीर को जला दिया था। आपने काश पढ़ाया होता उस पद्मिनी को, तो ये आपकी ये देवियां जो अब्दुल के साथ, जो नदीम के साथ, जो सलीम के साथ में जाकर के अपना धर्म परिवर्तन करती है, ऐसा नहीं होता। अरे हमने इनको नहीं पढ़ाए, हमने इनको नहीं पढ़ाए। पद्मिनियों के जौहर इसलिए चुन लिए इन्होंने गैर मजहब के शौहर, इसलिए चुन लिए इन्होंने गैर मजहब के शौहर। पढ़ाना चाहिए था हमें, पद्मिनी को बताना चाहिए था हमें, हाड़ी रानी को बताना चाहिए था हमें, बेटियों तुम प्रेमिका बनो, मना नहीं किया है, लेकिन प्रेमिका कैसी बनो तुम, हाड़ी रानी जैसी। जब हाड़ी रानी को पता चला कि तेरा पति युद्ध में गया है, लेकिन उसका मन तेरी तरफ उलझा हुआ है, क्योंकि नया विवाह हुआ था, जरा सी देर नहीं लगाई थी। हलकारे को बुला करके तलवार खूंटी से उतारी, गर्दन पर मार करके कहा कि ले जा, निशानी देती हूं, मेरे पति से कह देना कि हाड़ी रानी ने निशानी भेजी है। ऐसी निशानी आज तक किसी पत्नी ने अपने पति को नहीं दी है इतिहास में। तब आपके धर्म ग्रंथों की, संस्कृति की रक्षा हुई है। काश आपने पढ़ा दिया होता अपनी बेटियों को, आपने बता दिया होता उस हाड़ी को, उस पद्मिनी को, थोड़ा सा भी रानी चेन्नम्मा को, रानी झांसी को, तो आपकी बेटियां ये गलत कदम कदापि न सहे। मैं देख रही हूं कैसे होगा इस समाज का निर्माण, कैसे आएंगे इस धरा पर राम, कैसे खेलेंगे इस धरा पर हनुमंत, कैसे आएंगे यहाँ श्याम, जब हम धरा को ही नपुंसकता से युक्त कर देंगे, जब हम इस देश की बहन बेटियों को ऐसा बना देंगे, कैसा बना देंगे। अगर वो फिल्म के माध्यम से, यदि वो सीरियल के माध्यम से उनको अच्छा दिखाया जाएगा तो वो बनेंगी। मैं निराशा की बात नहीं कहती, वो बनेंगी लक्ष्मीबाई, वो बनेंगी पद्मिनी, वो बनेंगी जीजाबाई। लेकिन यहाँ तो एक षड्यंत्र चल रहा है इस देश के अंदर। प्रबुद्ध लोग जानते हैं क्या षड्यंत्र चल रहा है। आपने देखा, किसी देश को तोड़ना है, किसी देश को गुलाम बनाना है, किसी देश को बर्बाद करना है, तो क्या केवल बम ही फेंके जाते हैं उस पर? क्या मिसाइलें ही दागी जाती हैं उस पर, तभी बर्बाद होता है वो देश? नहीं। यदि किसी देश को बर्बाद करना है, उस देश की शैक्षणिक व्यवस्थाओं को खराब कर दो। यदि किसी देश को बर्बाद करना है, उसकी सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को तोड़ दो। यदि किसी देश को बर्बाद करना है, तो वहां की जो नस्लें हैं, वहां की जो पीढ़ियां हैं, उनके अंदर अपने धर्म, देश, संस्कृति के प्रति हीन भावना भर दो। और ये षड्यंत्र बहुत दिन से इस देश में चल रहा है। आप देख रहे हो, रानी चेन्नम्मा क्या थी ये दिखाया जा सकता है ना, रानी लक्ष्मीबाई कौन थी ये पढ़ाया जा सकता है ना, किरणमयी कौन थी ये दिखाया जा सकता है ना, लेकिन नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि अगर इस देश की बहन बेटियां पद्मिनी को, हाड़ी को पढ़ेंगी तो उनके जैसी बनेंगी। क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, लगातार जो हम देखते सुनते हैं, वो हमारी आदत बन जाएगी। और इनका एक षड्यंत्र है कि इस देश की बेटियों को करीना खान बना करके उससे तैमूर और जहांगीर पैदा करवाने हैं इस धरा पर। इसलिए ये षड्यंत्र है उनका। हमारी बहन बेटियों को उनके अच्छे इतिहास नहीं पढ़ाए जाते, नहीं सुनवाए जाते। लेकिन कौन करेगा?
ये पहल कौन करेगा? हम और आप करेंगे। ये जो कार्यक्रम होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि आपको सचेत किया जाए, आपको जगाया जाए, आपको जागरूक बनाया जाए। तो आपको, मेरी माताएं बहनें, आप जितनी संख्या में है, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप सभी जाकर के, जरूरी नहीं है कि मेरे घर में मेरी बेटी कर रही है, जरूरी नहीं है हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारी बहन बेटियां क्या कर रही हैं। ये इंस्टा पर जो अपनी पोस्ट करती हैं, क्या तस्वीरें, कैसी तस्वीरें, धुएं उड़ाती हुई, सिगरेट पीती हुई, शराब पीती हुई, ये नारी सशक्तिकरण है क्या? इसी को कहते हैं क्या नारी सशक्तिकरण? कम वस्त्र पहन करके उल्टी सीधी तस्वीरें डालना ये नारी सशक्तिकरण नहीं है। मेरी माताओं बहनों, आप गांव में यहाँ पर बैठी हो, बड़े बड़े महानगरों में जाकर के देखिए, और अब तो बड़े छोड़ दो, मैं कहूंगी कहीं भी किसी भी शहर में जाकर के आप देख लीजिए, आज हमारी बहन बेटियों का क्या उनका वेशभूषा है, क्या उनका पहनावा है, क्या उनका खान पान है, क्या उनका रहन सहन है, आप देख नहीं पाओगे। हृदय में वेदना होती है। क्या हम इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या जब हमारी यही बहन बेटियों का चरित्र था, क्या इसी तरह की बहन बेटियां आज फिर से समाज में बढ़ेंगी, आगे निकल करके आएंगी? तो क्या यही नवनिर्माण करेंगी? क्या इन्हीं के बदौलत हमारा देश विश्व का सिरमौर बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे सर्वप्रथम यही बात कहना चाहती हूं, देवियों, आप अपनी निजता में विराजिए, क्योंकि पूरे विश्व की जो स्त्रियां हैं वो हमारे आप सबके पूरे विश्व के सामने किसके रूप में आती है? कामिनी के रूप में आती हैं। लेकिन इस देश की जो देवियां हैं उनका मातृत्व का रूप आप, हम और पूरे विश्व के दिलों में प्रतिष्ठित है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए आप अपने उस रूप को बरकरार रखिए, ये आपका सबसे बड़ा आभूषण है। अपनी बेटियों को आभूषण पहनाइए। और मैं तो कहती हूँ, हे नारी, तेरे यदि आभूषण तू पहनना चाहती है तो तेरे आभूषण तो ऐसे हैं कि दुनिया में वह आभूषण किसी के पास में नहीं है। यदि मैं एक सीमा रेखा बांधूं, वो सीमा रेखा क्या है? वो सीमा रेखा है सबसे पहले पुत्री, फिर माँ, फिर पत्नी और फिर स्त्री। 4 रूपों में एक स्त्री हमारे समक्ष आती है। और मैं उनके आभूषण कहूं तो उनके आभूषण हैं संस्कार, समर्पण, वात्सल्य और स्वाभिमान। ये ऐसे आभूषण हैं जिनको धारण कर इस देश की देवियां पूरे विश्व पटल पर अपनी पहचान अंकित करती थी। संस्कार कौन ग्रहण करती थी? पुत्री, पुत्री के रूप में संस्कार ग्रहण करती थी। और उन संस्कारों को ग्रहण करके जब आप अपने पितृकुल में रहो, चाहे आप पति कुल में जाओ, संस्कारों के आभूषणों से आभूषित होती थी आप, और उस धरा को भी, उस आंगन को भी महकाती थी। उस गंध से, उस सुगंध से वो आंगन महक उठता था। बड़े बुजुर्गों की सेवा होती थी, छोटे छोटे बच्चों का निर्माण होता था, और वहां पर साक्षात स्वर्ग का दर्शन हुआ करता था। लेकिन आज भारत की बेटियां किधर चल पड़ी है? मैं कहा करती हूँ, आज इस देश की बेटियां कैरियर की तलाश में, कई बार बहन जी कैरियर बनाना है, बेटी को घर गृहस्थी का काम आता है, ना कैरियर सेट करना है उसका। आज इस देश की बेटियां कैरियर की तलाश में निकली हैं। इसलिए एक सच्चाई मैं आपसे कह रही हूं, घर घर नहीं रहा है। आज इस देश की जो बेटी है, आज इस देश की जो स्त्री है, मैं चाहती थी आप पर्दे घूंघट में बैठी हो ना, या मेरी माता बहनें, आप शायद बहुत सज्जन ऐसे भी होंगे, आपने मुझे सुना होगा, मुझे 28 वर्ष हो गए, प्रचार प्रसार में बहुत छोटी थी, आप सबके बीच में से जाती थी, काम करती थी। मैंने कई बार देखा अपनी गांव में, आज भी माताओं बहनों को देख रही हूँ, ये जो घूंघट करके बैठी हुई है ना, मेरे को लगता था माताओं कि इन माताओं ने क्या गलती की है, ऐसी इनका क्या अपराध है जो इस तरह से ये पर्दा करके बैठती हैं। कई बार मेरा दिल
बड़ा रोता था, दुखी होता था, घर में जाके माँ से पूछती थी, पिताजी से कहती थी ये सब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो मेरे को बता दिया जाता था कि इस तरह से समाज में रिवाज है, परंपरा चल रही है। तो मैंने कई बार कहा, मैंने इस पर बहुत काम किया, मैंने समझाया भी कि पर्दा हटना चाहिए, हटना चाहिए माताओं बहनों का पर्दा। मैं चाहती थी ऐसा, लेकिन इतना हट जाएगा, इतना हट जाएगा, कितना कितना हट जाएगा देवियों। अरे ये तो मैं भी चाहती थी कि घूंघट के पट खोल के, अरे ये तो मैं भी चाहती थी कि घूंघट के पट खोल के, मैं भी घूंघट के पट खोल के तुम भी दो आंखों से जग को देखें, ये मैं चाहती थी। किंतु आवरण हटे हैं इतने, ये मुझको स्वीकार नहीं है। ये तो मैं भी चाहती थी माताओं बहनों, तुम्हारा पर्दा हट जाए, तुम दो आंखों से स्वतंत्रता पूर्वक जग को देखें, लेकिन इतने आवरण हट जाएंगे, इसकी मैंने कदापि कल्पना नहीं की थी। आज की स्त्री, आज की बेटी के दिल में स्वर्णमयी लंका का आकर्षण इतना प्रबल हो जाएगा उस सीता के दिल में कि अपने रब कुश का त्याग कर देगी, राम का त्याग करके स्वर्णमयी लंका को अपनाने चल पड़ेगी। ये मैंने कभी विचार नहीं किया था देवियों, लेकिन आज इस देश की बेटी उधर ही अग्रसर है। कौन रोकेगा अपनी बेटियों को। हमारे देश की बेटियां तो ये थी, जब मैं देखती हूँ ना वो फटे हुए कपड़ों वाली बेटियों को, आपसे सच कह रही हूँ, मेरा भाषण नहीं है, लगता है मैं ऐसा कौन सा काम करूं, मेरा क्या समय इनके लिए जाए कि मेरे देश की बहन बेटियां अपनी निजता में विराजे। मुझे याद आता है उस मणि बहन का, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी थी। और वो पटेल कौन थे? भारत के गृह मंत्री थे जिस समय। बेटी बैठी हुई है, उनसे मिलने के लिए महावीर त्यागी आते हैं, जो पटेल जी के मित्र हुआ करते थे। जब मिलने आए, घर में प्रवेश किया, तो क्या देखते हैं कि पटेल जी की बेटी जो मणि बहन है वो अपना दुपट्टा सिल रही है। ध्यान से सुनना, क्या कर रही है? अपना दुपट्टा सिल रही है। जो दुपट्टा उसने ओढ़ रखा था उसको सिल रही है। त्यागी जी जो थे थोड़े विनोदी स्वभाव के थे, आकर के देखा कि मणि बहन जिस दुपट्टे को ओढ़े हुए है उसको सिल रही है। आकर के कहा कि बेटी मणि बहन, बोली हाँ, कि ये क्या कर रही हो? बोला दुपट्टा फट गया है, उसको सिल रही हूं। तो वो त्यागी जी कहते हैं कि मणि बहन, तुझे देख करके कौन कहेगा कि तू भारत के गृह मंत्री की बेटी है? हमारा आदर्श क्या था? इस देश की देवियां ऐसे ही पूजनीय नहीं रही हैं। क्या कहते हैं कि तुझे देख करके कौन कहेगा कि तू भारत के गृह मंत्री की बेटी है? अगर सड़क के किनारे बैठ जाए तो लोग भिखारन समझ करके तुझे भीख देने लगेंगे। उस समय जो मणि बहन ने बात कही, मणि बहन कहती है त्यागी जी ये ठीक है कि मुझे देख करके कोई नहीं कहेगा कि मैं भारत के गृह मंत्री की बेटी हूं, लेकिन क्या कहती है, लेकिन त्यागी जी भारत का गृह मंत्री तो ये कहेगा कि मैं उसकी बेटी हूं। बस मेरे लिए इससे बड़ा प्रमाण पत्र और कोई नहीं हो सकता। ये भारत की बेटी थी, इसलिए गांव में क्या कहा जाता था? बाप की बेटी, क्या कहा जाता था मातो? बाप की बेटी गूदरी लपेटी, कहा जाता था ना, बाप की बेटी गूदरी लपेटी। क्यों? क्योंकि हमारा जो आदर्श, मैंने शुरू में कहा ना, हमारे यहाँ चरित्रता की पूजा होती थी, हमारे यहाँ नैतिकता की पूजा होती थी। आज चरित्रता समाप्त हो गई, ना हमारे बच्चों के अंदर है, ना हमारे अंदर है, ना बेटियों के अंदर है, ना बहुओं के अंदर है। क्या होगा इस समाज का? इसलिए मैं कहा करती हूँ, सदाचार सद्ज्ञान बिना मानव आदर्श बने कैसे? फैशन प्रदर्शन तन करती, फिर बलात्कार रुके कैसे? विज्ञापन का मॉडल बनती, नारी सम्मान बढ़े कैसे? है चाह विश्व सुंदरी बनने की, दुर्गा सा नाम बने कैसे? निज लाज शील की रक्षा बिन जग में सम्मान मिले कैसे? जब नैतिक पतन किया तुमने जीवन उत्थान करे कैसे? जब नैतिक पतन किया तुमने जीवन उत्थान करे कैसे?
पुत्री बनना है हमको। पहला हमारा आभूषण क्या है? पुत्री के रूप में हम संस्कार ग्रहण करती हैं, इसलिए अपनी बेटियों को संस्कार दो देवियों। आज जो मैंने कहा ना, एक विचारधारा की लड़ाई इस देश में चल रही है, तो उस लड़ाई को हम कैसे जीतेंगे भाई? हम सब तो अभी पिछले दिनों आपने देखा कि जो हमारे देश में हुआ, हमारी जो सेनाएं हैं उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने जो बदला लिया सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से, उसमें आप और हम तो थे ना वहां भाई। हम तो नहीं गए ना वहां, हमने तो मिसाइल ना चलाई ना वहां पे, हमने तो बम गोले नहीं दागे ना। तो फिर हम क्या करें? हमारी स्थिति क्या हो? हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हम जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। यह देश की सबसे बड़ी सेवा है, रक्षा है। इसलिए मैंने कहा, माताओं बहनों से निवेदन किया कि सबसे पहले आपकी जो भूमिका है पुत्री के रूप में, आप उसको समझिएगा। पुत्री के रूप में संस्कार ग्रहण करती थी आप, अपनी बेटियों को संस्कारित करो, संस्कार दो। वो पुत्री जब संस्कार लेकर के जाएगी तो अवश्य ही हमारे घरों से फिर से नौनिहाल, अच्छे अच्छे नौनिहाल, जो कभी राम कृष्ण हनुमान शिवा आए थे, आज फिर से आ सकते हैं। और दूसरा आपका आभूषण क्या था? पुत्री बन के आप संस्कार ग्रहण करती थी। और दूसरा पत्नी का, पत्नी बनकर के समर्पण था तुम्हारे जीवन में। आज पत्नी कैसी हो गई है इस देश में, ये भाषण आपको लग रहा होगा। मैं मेरठ जहाँ से आई हूँ, अभी पिछले दिनों मेरठ में जो कांड हुआ, आप सबको पता है ना? पता है ना? पता है नहीं पता है, मैं आपको बता देती हूँ। पिछले दिनों मेरठ के अंदर एक मुस्कान नाम की एक पत्नी ने अपने पति को कई टुकड़ों में काट दिया और काट करके उसको ड्रम में भी जमा दिया। बड़ी वेदना युक्त घटनाएं हैं। किसने? एक पत्नी ने। किस देश में? इस देश के अंदर। और वह देश, कौन सा देश? जिस देश में कहा जाता है सावित्री का नाम, सावित्री का नाम जो देश, जो समाज बड़े गर्व के साथ में लेता हो, उस देश की बहन बेटियां ये करने लगेंगी। उस देश के लोग इतने संवेदन शून्य हो जाएंगे। और खासकर माता, खासकर स्त्री, जो ममता की प्रतिमूर्ति थी, वात्सल्य का विग्रह जो हुआ करती थी, उसको काट करके फ्रिज में जमा दिया। लेकिन मैं सोच रही थी कि इस देश की स्त्री का चरित्र क्या रहा है, इस देश की देवी क्या थी, इस देश की पत्नी का समर्पण क्या था। उस समर्पण में वासना नहीं थी देवियों, वासना नहीं थी। क्या था? समर्पण किया था इस देश के अंदर वाचस्पति मिश्र की पत्नी ने। वाचस्पति मिश्र का विवाह हुआ। मैं आपको वो बताना चाहती हूँ, वहां पहुंचाना चाहती हूँ कि इस देश की देवियां सिरमौर रही तो उसके पीछे कारण क्या था। मैं आपको वह टचिंग कराना चाहती हूँ। वाचस्पति मिश्र से पिताजी ने कहा कि विवाह कर लो बेटा। पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, मना नहीं किया, विवाह कर लिया। पत्नी घर में आ गई, लेकिन वो ब्रह्मसूत्र पर टीका लिख रहे थे। टीका लिखने में इतने व्यस्त थे, इतने व्यस्त थे कि विवाह हो गया। पत्नी घर में आई। देवियों ध्यान से सुनना, क्या था तुम्हारा चरित्र, कैसी पत्नी थी इस देश में। विवाह हो गया, क्या करती? शाम को भोजन दे देती, दीपक जला देती, बिस्तर लगा देती, फिर सुबह से वही दिनचर्या होती। लेकिन वाचस्पति जी का तो ध्यान ही नहीं गया कि तेरा विवाह हो गया है। वो तो बहुत ही मग्न है ब्रह्मसूत्र की टीका लिखने में। जब कुछ दिन बीते और वो टीका समाप्त हुई, शाम का समय है, दीपक लगाया, देवी ने पदचाप सुनी। मिश्र जी ने एकदम से देखा, एक देवी मेरे कमरे में दीपक जला करके जा रही है। पूछा, कौन हो तुम इस समय? पत्नी रुक गई, कहा, नाथ, मैं तुम्हारी देवी हूं, तुम्हारी पत्नी हूं। पत्नी?
अच्छा, तुम ही रोजाना मेरे कमरे में दीपक जलाती थी, तुम ही भोजन रख के जाती थी, तुम ही मेरा बिस्तर लगाती थी। हाँ नाथ, मैं ही थी। हाथ पकड़ लिया मिश्र ने अपनी पत्नी का। बोले बावली, तूने अब तक बताया नहीं। वो पत्नी कहती है, क्या होती है पत्नी? वो कहती है, कोई बात नहीं देव, आप ब्रह्मसूत्र पर जो टीका लिख रहे हैं इसमें इतने मग्न थे, निमग्न थे कि आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं। अब जब सारा समय समाप्त हो गया है तो अब कहने से कुछ फायदा नहीं है। बस आपने एक नजर से मेरी तरफ देख लिया, मैं बस इसी में धन्य हो गई हूँ। आंखों में आ गए आंसू आ गए। वाचस्पति मिश्र के कहने लगे, देवी तू धन्य है, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ। बस एक दिमाग में एक विचार आया, और वो विचार आया कि मैं और तो तुझको अब कुछ नहीं दे सकता। जो पुस्तक वो लिख रहे थे, ब्रह्मसूत्र पर जो टीका लिख रहे थे, कहते हैं मैं इसका नाम तेरे नाम पर रखता हूँ, और उसका नाम वो रखते हैं भामती टीका। उस भामती नाम से उस पुस्तक का कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पत्नी के नाम से उस पुस्तक का नाम भामती टीका रख दिया। कहा, देवी मेरा नाम न सही, मैं न सही, लेकिन तेरा नाम अमर होना चाहिए। और उस पत्नी के नाम से उस पुस्तक का नाम रखा भामती टीका। ऐसी देवियां होती थी इस देश के अंदर जो धन्य हो गई आज भी, जिनमें वासना नहीं थी, जिनमें समर्पण था, जिनमें त्याग था, जिनमें संयम था, जिनमें पतिव्रता धर्म धारण किए हुए थी। इसलिए इस देश की देवी पूरे विश्व पटल पर आज भी अपना गौरव उच्च रखती है, पूजामान रखती है। ऐसी देवियां थी। तीसरा मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप माँ के रूप में वात्सल्य उमड़ती हो, आप वात्सल्य लुटाती हो अपनी संतान के प्रति। और बहुत सारे उदाहरण है कि माँ के रूप में किस तरह से आपने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। समय समय पर जहाँ पुत्रों को निर्माण किया, पुत्रियों का निर्माण किया, जैसी ही स्थिति हुई, वीर बनाए, वीरांगना बनाए, विदुषी विद्वान बनाए, ऋषि बनाए, ऋषिकाएं बनाई, जैसी आवश्यकता पड़ी आपने समय समय पर इस देश को योग्य संतानें दी, और देनी भी चाहिए सज्जनों। क्योंकि यदि आप इस भारत मां पर योग्य संतान पैदा नहीं कर रहे हो तो आप पापी हो। आप मानवता से युक्त संतान नहीं दे रहे हो तो आपको पाप लगेगा। रामायण पढ़िए, भरत ने जब शपथ खाई थी अपनी मां कौशल्या से, तो उसमें जहां पर वह बहुत शपथ खाते हैं, एक शपथ ये भी है, वो कहते हैं मां यदि भैया राम को वन में भेजने में मेरा जरा सा भी थोड़ा सा भी यदि मेरा हाथ हो तो मुझे वह पाप लगे जो अयोग्य संतान पैदा करने वाली मां को लगता है, अयोग्य संतान पैदा करने वाले को लगता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि यहाँ पर अयोग्य संतान पैदा करना क्या था? पाप था। तो इससे भी हम बचते थे। और चौथा था हमारा क्या? स्त्री के रूप में स्वाभिमान आपके अंदर था। अभिमान आना नहीं चाहिए किसी के भी जीवन में, और स्वाभिमान जाना नहीं चाहिए। तो वो भी इस देश की देवियों के अंदर स्वाभिमान कूट कूट करके भरा हुआ था, और उस स्वाभिमान के चर्चे इस देश की नारियों के विदेशों में भी होते हैं, आज भी हो रहे हैं। अभी आपने देखा जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उसमें भी आज के समय में भी हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो भी सबसे आगे रही, उनके माध्यम से वो सफल हुआ। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ आपसे कि हमारे देश की बहन बेटियां दो दिशाओं में जा रही हैं। मेरी माताओं, मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ। एक तो वो बहन बेटियां हैं जो नाच नाच करके, जो इंस्टा के माध्यम से, जो अश्लील ड्रेस पहन करके पैसा कमाना चाहती हैं, फेमस होना चाहती हैं, और एक वो भी है जो चांद सितारों को छू करके अपना नाम दुनिया में, इस इतिहास में अमर करना चाहती हैं, कर रही हैं। तो हमें उस ओर बढ़ना है। इस देश की नारियों को अपने इतिहास से सीखना है। और आप जितने भी लोग बैठे हैं, जो मैंने शुरू में कहा था कि हमारे देश के अंदर जो एक विचारधारा चल रही है,
जो एक लड़ाई चल रही है जिसमें आर्य समाज अपनी सशक्त भूमिका निभा रहा है, जो बीज बचाने वाली लड़ाई है, उसमें हमें शामिल होना है और अपने बीज की रक्षा करना है, ताकि जब समय आए तो हमारे पास में पर्याप्त बीज हो और हम निराश न हो उठे, फिर से हम अपने देश को विश्व गुरु बनाएं और फिर से हम अपनी संतति को योग्य बना करके पूरे विश्व पटल पर उसका नाम, देश का नाम फिर से ऊंचा करें। तो हम सभी अपनी अपनी भूमिका समझें, जिस भी स्थिति में हैं अपनी भूमिका का निर्वहन करें। तो ये समझो कि आप सबसे बड़ी देश की सेवा कर रहे हो। माँ माँ की भूमिका समझे, पिता पिता की भूमिका समझे, आचार्य आचार्य की भूमिका समझे और देश का हर एक नागरिक अपनी अपनी भूमिका समझे, तो हम अवश्य ही राष्ट्र का, समाज का कुछ उत्थान कर पाएंगे, उसका कुछ सम्मान कर पाएंगे, उस दिशा में कुछ कार्य कर पाएंगे। तो सभी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। ये छोटा सा संदेश मैंने आपको दिया और शायद मेरा समय भी हो गया है ना, अभी ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा तो वापस नहीं कर सकती अब, लेकिन जो हो गया वो हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने बड़ी शांति वृत्ति के साथ में मुझे सुना है। हमारी माताएं, बहनें, भाई और जो भी आयोजक हैं सभी का मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।